हेलो बच्चों लोग, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर एकेडमी। तो बच्चों लोग, हम आज 8th स्टैंडर्ड का एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों लोग, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू एसिड एंड बेस। ये तुम्हारा 12th चैप्टर है जो सेकंड सेमेस्टर में आता है। ठीक है, चैप्टर का नाम देखो, इंट्रोडक्शन टू एसिड एंड बेस। तो ये चैप्टर में बच्चों लोग अपन एसिड और बेस के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है। ठीक है, तो चलो बच्चों अपन स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। तो देख लेंगे सबसे पहले एसिड्स होते क्या है। पहले एसिड्स देखेंगे बच्चों लोग, फिर अपन बेस देखेंगे। ठीक है, तो चलो देख लेंगे एसिड्स का मतलब क्या होता है। एसिड्स मतलब ऐसी चीज है जो बच्चों लोग जो खाने में खट्टी लगती होगी। मतलब देखो, ये इमली है, यहाँ पर मैंने लेमन रखा है, यहाँ पर ये आवड़ा है, ये विनेगर है ना। ये जो चीजें अगर तुम खाओगे तो तुमको खाने में कैसे खट्टी लगती है ना, थोड़ा बिटर लगता है। तो ये जो चीजें आंबट मजेदार अपन मराठी, ये जो चीजें ऐसी होती है ना, इसके अंदर बच्चों लोग एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो एसिड का टेस्ट कैसा होगा देखो। तो एसिड का टेस्ट कैसे होगा बच्चों लोग, तो एसिड का टेस्ट होगा सार। ठीक है, एसिड का टेस्ट कैसे होगा, सार टेस्ट होगा एसिड का। ये बात ध्यान में रखने का। आगे आपने को देखने का है कि इमली में कौन सा एसिड होता है, लेमन में कौन सा एसिड होता है, विनेगर में कौन सा एसिड होता है, ये जो आंवला है इसके अंदर कौन सा एसिड है, ये अपन आगे देखने वाले हैं। लेकिन एसिड का मतलब क्या है बच्चों लोग, ऐसी चीज है जो खाने में कैसी लगेगी, थोड़ी खट्टी लगेगी, सार लगेंगे। उसको अपन क्या बोलेंगे बच्चों लोग, उसका अपन बोलेंगे एसिड। ठीक है, तो देखेंगे एसिड के बारे में थोड़ी बहुत चीजें जान लेंगे। एसिड का मतलब तो पता चल गया, और थोड़ी बहुत चीजें एसिड के बारे में जो देख लेंगे। पहली चीज क्या है, एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। एसिड क्या बच्चों लोग, वाटर में कैसे वो सॉल्युबल है, मतलब वो डिजोल्व हो जाता है। एसिड को अगर हम पानी में डाल देंगे डिजोल्व हो जाएगा, घुल मिल जाता है वो। ठीक है, और दे आर करोसिव इन नेचर। अभी करोसिव का मतलब क्या होता है, करोसिव का मतलब क्या होता है बच्चों लोग, एसिड अगर कौन सी भी चीज के ऊपर गिर गया तो उसको गंज पकड़ जाता है ना। एग्जाम्पल में ले लो, लोखंड ले लो, लोखंड आयन, आयन के ऊपर अगर एसिड गिर गया गिर गया गिर गया गिर गया गिर गया, तो वो जो लोखंड नीचे का वो गंज पकड़ लेगा। ठीक है, वो करोसिव होता है नेचर में। ठीक है, ये बात ध्यान में रखने का। ठीक है, समझ में आ गया। अब दूसरी चीज है, एसिड प्रेजेंट इन फूड स्टफ्स। और खाने में भी एसिड होता है क्या सर? हाँ भाई, खाने में भी एसिड लिखा है, एसिड प्रेजेंट इन फूड स्टफ्स। तो ऐसे बहुत सारे खाना है जिसके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है। तो उसको, वो एसिड्स को अपन बोलेंगे नेचुरल एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, ऐसे एसिड जो बच्चे लोग जो जो खाने में भी प्रेजेंट है, खाने में भी एसिड होता है भाई लोग। ठीक है, ऐसे एसिड जो खाने में भी प्रेजेंट हो उसको क्या बोलेंगे अपन, उसको बोलेंगे अपन नेचुरल एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स। समझ में आ गया नेचुरल एसिड्स क्या है, ऑर्गेनिक एसिड्स क्या है, ये समझ में आ गया। ठीक है, ओके। और ये जो एसिड्स होते हैं जो खाने में होते हैं वो वीक एसिड्स होते हैं बच्चे लोग। वो क्या होते हैं, वीक एसिड्स। अभी कुछ कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, कुछ कुछ वीक एसिड्स होते हैं। ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स के बारे में अपन चर्चा करेंगे। लेकिन मैं वापस बोल रहा हूँ, ऐसे एसिड्स जो खाने के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसको अपन क्या बोलेंगे, नेचुरल एसिड्स बोलेंगे, या फिर उसको अपन ऑर्गेनिक एसिड भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये एसिड्स कैसे होते हैं, ये एसिड्स वीक होते हैं बच्चों, ध्यान में रखने का। ओके, तो भाई देखो, कुछ कुछ एसिड स्ट्रॉन्ग भी है, कुछ कुछ एसिड्स क्या है, स्ट्रॉन्ग भी है। अभी तुम बोले क्या है सर, पहले बोल रहे एसिड वीक है, सब आप बोल रहे एसिड स्ट्रॉन्ग है। तो भाई है ना, दो टाइप के एसिड, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब क्या, अभी देखो स्ट्रॉन्ग एसिड देखने वाले। वीक एसिड मतलब क्या था, वीक एसिड मतलब जो ऊपर खाने पीने में प्रेजेंट है वो क्या थे तुम्हारे, वीक एसिड। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड देखेंगे क्या है। स्ट्रॉन्ग एसिड आर इन्फ्लेमेटरी। इन्फ्लेमेटरी मतलब भाई हाथ बीत पे कर गया तो रात खत्म, हाथ जल गया। तुमने पिक्चर में देखा था ना, एक मजनू रहता है, आशिक रहता है, ऐसा एसिड वैसिड फेंक के मारता है लड़की पे, वो पुलिस उठा के लेके जाते, कौन सी तो पिक्चर में मैंने देखा था, फिर उसका चेहरा जल जाता है। तो एसिड अगर हाथ पे गिर गया, आंग बिंग पे गिर गया, किधर पे गिर गया तो वो जल जाता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, तो वो कौन से होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से होते हैं। तो उसमें से एक है सल्फ्यूरिक एसिड जिसका फॉर्मूला H2SO4, उसमें होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका फॉर्मूला HCl, एक होता है नाइट्रिक एसिड जिसका नाम है HNO3। ठीक है, ये सब कैसे, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। समझ में आ गया, कौन से H2SO4, HCl और HNO3। ये H2SO4 है ना, ये सब एसिड का बाप है, एकदम स्ट्रॉन्ग है, एकदम स्ट्रॉन्ग एसिड हो। ठीक है, और ये तीन एसिड जो है H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, इसको मिनरल एसिड्स भी कहा जाता है बच्चों। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों लोग, उसको मिनरल एसिड्स भी कहा जाता है। समझ में आ गया, ओके। समझ में आया मिनरल एसिड्स क्या है। मिनरल एसिड्स कौन से, ये जो H2SO4 दिख रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिख रहा है, और अपने को नाइट्रिक एसिड दिख रहा है, इसको अपन मिनरल एसिड्स भी बोलेंगे। वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, हाथ बीत पे किधर भी जल गया गिर गया तो जल जाएंगे भाई, ध्यान में रखने का। ठीक है, यहाँ पर देखो, the skin gets burned when the concentration solution falls on skin। मतलब हाथ बीत पे गिर गया, बात खत्म, स्किन के ऊपर गया, हाथ जल गया, समझ लो। ठीक है,
स्ट्रॉन्ग एसिड की बात चल रही, ठीक है। और उसके वेपर्स होते हैं, अगर तुम एसिड की बोतल खोल दो तो ऐसा धुआं बाहर आता है। एसिड की कांच की बोतल, तो बोतल खोलो ऐसे धुआं बाहर आता है। अगर धुआं के ऊपर ऐसा सांस ले लिया खत्म। धुआं अगर ले लिया हो नाक बीच में तो भी आप बीमार बीमार गिर जाओगे। अगर बहुत ज्यादा प्रमाण में लिया भाई, डायरेक्ट अपना पत्ता कड़ भी हो सकता है। समझ में आ गया क्या? इसलिए वो जो एसिड का जो धुआं होता है वो ज्यादा इनहेल करने का नहीं, समझा गया? ठीक है। और एक देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड्स को अपन वीक एसिड भी बना सकते हैं। कैसी स्कीम है स्ट्रॉन्ग एसिड को क्या करने का? स्ट्रॉन्ग एसिड को अपन वीक एसिड भी कर सकते हैं। कैसा करने का? उसके अंदर पानी डाल देने का, है ना। एसिड के अंदर क्या करने का? पानी डाल देने का। तो वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग का क्या बन जाएगा? वो वीक बन जाएगा। तुमको याद है कि अपन खांसी की दवाई लेते थे? खांसी की दवाई जो होती है ब्राउन कलर की या रेड कलर की, वो डायरेक्टली ले लिया, एकदम बहुत स्ट्रांग लगता था, एकदम डेंजर। तो आपने को क्या करने का है? वो स्ट्रांग जो दवाई है उसके अंदर अपन क्या करने, एक गिलास पानी लेते थे, वो एक चम्मच वो पानी के अंदर डालते थे, फिर पीते थे, क्योंकि वो उसका स्ट्रांगनेस कम हो जाए। तो सिमिलरली ऐसे यहाँ पर भी बच्चे लोग, जो एसिड होता है उसको उसके अंदर थोड़ा सा, उसको पानी के अंदर थोड़ा सा डाल दो, उसको पानी के अंदर डालने की वजह से उसका स्ट्रांगनेस कम हो जाएगा। फिर उसको अपन बोलेंगे डाइल्यूट एसिड। ठीक है, डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड मतलब एसिड के अंदर अगर पानी डाल दिया तो वो स्ट्रॉन्ग का वीक बन जाता है और उससे उसका डाइल्यूट हो जाता है। डाइल्यूट मतलब क्या? वो अभी उसका स्ट्रॉन्गनेस क्या हो गया? कम हो गया। समझ में आ गया? डाइल्यूट का मतलब क्या? उसका स्ट्रॉन्गनेस क्या हो गया? कम हो गया, वो वीक हो गया। समझ में आ गया? एसिड्स के बारे में समझ में आ गया। तो ये 4-5 चीजें अपन एसिड के बारे में देख लिए, ठीक है। अब बच्चे लोग अपन देखेंगे बेस के बारे में। बेस सिंपल है ना। एसिड तो पहला बोला क्या है, खाने में खट्टा है भाई। फिर वो कैसा है भाई? पानी के अंदर सॉल्युबल है, करोसिव है, करोजन गंज पकड़ लेता है, वो किसके ऊपर भी है तो गंज हो जाता है। तो फिर फूड स्टॉप्स में, खाने में भी होता है एसिड। वो खाने में जो एसिड होता है उसको नेचुरल एसिड बोलते हैं या फिर उसको ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं। वो एसिड्स वीक होते हैं। दूसरा एसिड होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, जो H2SO4, HCl, नाइट्रिक एसिड, इसको क्या बोलेंगे अपन? इसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। इसका दूसरा नाम क्या है? इसको मिनरल एसिड भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको? मिनरल एसिड भी कहा बोलते हैं। एसिड अगर हाथ बीत पे गिर गया तो जल गया, बात खत्म। ठीक है। और उसको धुआं अपन इनहेल भी कर लिया तो भी अपन गए, बात खत्म। ठीक है। और वो एसिड के अंदर अगर पानी डाल दिया तो वो स्ट्रॉन्ग से वीक हो जाएंगे, उसका अपन बोलेंगे डाइल्यूट एसिड। ये तो हो गया। अब आगे देखेंगे, आगे देखेंगे बेसिस के बारे में। अब बिटर, बेस कैसा लगता है? बिटर लगता है भाई, है ना। बेसिस कैसा लगता है खाने में? बेसिस यार खायचं नाही सांगतो पण तुम्हाला, बेसिस कैसा रहता है? बिटर रहता है टेस्ट में। ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या है? तो ये देखिए, लाइम वाटर, बेकिंग सोडा, कॉस्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा, ये सब क्या है बच्चों? बेसिस है। समझ में आया बेसिस क्या है? बेसिस क्या है बच्चों लोग? बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, कॉस्टिक सोडा, ये सब क्या हो गया बच्चों? ये सब बेसिस हो गए। ठीक है। और बेसिस कैसे है खाने में, टेस्ट में कैसे? बेसिस बिटर है, बिटर। ठीक है। बेसिस कैसे होते हैं बच्चों? बिटर होते हैं। तो चलो आगे देख लेंगे अभी अपन बेसिस के बारे में, थोड़ी इंफॉर्मेशन देख लेंगे। तो ये बेसिस क्या है? क्या है ये बेसिस? बेसिस आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम एसिड। भाई एसिड का ऑपोजिट है बेस, है ना। जैसे अपन देखा, काला का ऑपोजिट गोरा, है ना। कैसे? काला का ऑपोजिट गोरा, लंबा का ऑपोजिट बुटका, है ना। जाड़ा का ऑपोजिट पतला, है ना। तो वैसा एसिड का ऑपोजिट बेस। जो काम एसिड करता है वो बेस नहीं करता, वो बेस अलग काम करता है। ठीक है। तो दे हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट, अलग होता है, उसके ऑपोजिट होते हैं। ठीक है। लेकिन अगर बेस भी हाथ बीत पे गिर जाए भाई तो थोड़ी जलन होती है। एसिड से बहुत ज्यादा जलन होती है, लेकिन बेस भी अगर हाथ बीत पे गिर गया तो भी अपने को जलन हो जाती है बच्चों। ठीक है। समझ में आ गया? ओके। वी नो दैट डिस्टिल वाटर, भी वाटर क्या है? वाटर भाई एसिड का बेस है। तुम अगर वाटर पियोगे, वाटर ना एसिड है, वाटर ना बेस है, तो वाटर क्या है बच्चों लोग? वाटर न्यूट्रल है। क्या है? वाटर न्यूट्रल है। ठीक है। समझ में आ गया क्या मैं क्या बोल रहा हूं? वाटर ना एसिड है, वाटर ना बेस है, वाटर कैसा है? वाटर न्यूट्रल है। ठीक है। समझ में आ गया बच्चों लोग? ओके। तो अपन ने आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन ने एसिड और बेस के बारे में जान लिया है। अगले चैप्टर में, अगले पार्ट में अपन देखेंगे इंडिकेटर्स के बारे में, और एसिड और बेस वापस डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है। समझ में आ गया बच्चों लोग? ओके। तो ये चैप्टर, होप सो ये फर्स्ट वाला पार्ट जो था एसिड और बेस का इंट्रोडक्टरी पार्ट था, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके। इसके हैंड रिटन नोट्स भी बच्चों लोग आपको मिल जाएंगे। गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, ज्ञान सागर एकेडमी का मोबाइल ऐप है, आपको वहां पर जाना है, डाउनलोड करना है, वहां पर आपको आपके क्लास के हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है। समझ में आ गया बच्चों लोग? ओके। तो ये पसंद आ गया हो तो लाइक करो, कमेंट करके बताओ ये लेक्चर कैसा लगा।
नेक्स्ट पार्ट में और डिटेल में अपन इसको देखने वाले, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।